नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। वीबीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वीबीसीएन IBN टीवी फिर एक बार साबित कर दिया है कि हमारी प्राथमिकता समाज को एवं शासन सत्ता को सजग करना है। वीबीसीएन IBN टीवी के खबर का असर देखने को मिला। वीबीसीएन IBN टीवी ने गया में भीषण जाम खबर को प्राथमिकता से प्रसारण किया था, जिसके बाद 72 घंटे के अंदर परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए मगध प्रमंडल में बरबड़े ने बैठक की और पांचों जिला में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि वीबीसीएन IBN टीवी ने गया वासियों के जाम से जूझने की खबर को प्राथमिकता से लगातार प्रसारित किया था, जिसके बाद यह बैठक खबर का असर है। मगध आयुक्त मयंक बरबड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मगध प्रमंडल में आने वाले गया समेत सभी जिलों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। साथ ही आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक अधीक्षक को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर उनके जिले में लगने वाले जाम दुर्घटना से संबंधित स्थान और परिवहन व्यवस्था में आने वाली समस्या के साथ साथ समाधान में किए जा रहे उपाय का प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। यह एक बड़ी कार्रवाई है। हम इसी प्रकार आपके आवाज को बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम हैं वीबीसीएन IBN टीवी, खबर भी और असर भी। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती के मौके पर गया टावर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित कर महासभा के सदस्यों के द्वारा आयोजन किया गया। उनके आदर्श पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। कार्यक्रम में कायस्थ महासभा के अध्यक्ष सह डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि सादगी और सदाचार की प्रतिमूर्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का जब भी कोई जिक्र होता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सबसे ऊपर हमेशा याद आता है। वहीं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर कहा कि आज के युवाओं को भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पद चिन्ह पर चलकर देश के लिए सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सीमित संसाधन में देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया था, वो युवाओं के लिए प्रेरणा है। देश भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के योगदान को सदा याद रखेगा। यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति ऋषि साहब, सम्मानित सभी लोग, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आज जन्म दिवस 3 दिसंबर को पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है। देश के प्रति जो इनका योगदान रहा, देश के लिए जो इन्होंने नई दिशा दिया, संविधान से लेकर अन्य जो महत्वपूर्ण देश को बढ़ाने वाले सारी चीज़ें थी, जो शिलान्यास करना था, उस समय इसको स्ट्रक्चर को खड़ा करना था, वो काफ़ी मेहनत का काम था, काफ़ी जटिल काम था। उन सारे कामों को करते हुए 1 वर्ष तक नहीं, लगभग 10 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद से सुशोभित किया। और ऐसे व्यक्तित्व का क्या वर्णन करना, इनके वर्णन करने का विस्तृत मतलब है सूर्य के सामने दिया का प्रकाशित करना। इसका कोई महत्व नहीं है। जीरादेई से जा कर के देश और दुनिया में जिस तरह का इन्होंने परचम लहराया, ऐसे कर्मठ, कर्तव्य मूढ़, ऐसे शिक्षित, ऐसे समाज सेवक शायद ही कभी दोबारा देश में देखने को मिले। निस्वार्थ भावना से आज तक इनके कुछ भी पैटर्नल कहीं पर स्थिति नहीं बनता। इसलिए हृदय दिल से हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के माल्यार्पण किए हैं। बहुत बहुत हृदय दिल से साधुवाद, उनसे नमन करता हूँ, उनके चरणों में शीश आशीष करना चाहता हूँ। रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, मेधा और समर्पण के अप्रतिम उदाहरण राजेंद्र बाबू की जयंती आज है। 1884 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया और जो योगदान राष्ट्र के निर्माण में उनका है, उसके लिए आगे हम लोग नतमस्तक ही नहीं, उनसे प्रेरणा लें और इन सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, कर्मठता, मेधा में उनका जो बनाया हुआ रास्ता है, बताया हुआ रास्ता, उस पर हम आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे आदरणीय डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, एक सीमित संसाधन में देश को सशक्त करने का जो काम किया, ऐसे महापुरुष को याद करके हम गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। और हम तमाम युवा वर्ग के भाइयों से ये आग्रह करेंगे कि उनके विषय में बिल्कुल जानकारी रखें कि राजनीति सीमित संसाधन के साथ भी किया जा सकता है। जिस प्रकार से अभी राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल गई है, आज हमें अपने भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से सीखने की आवश्यकता है, उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। तभी हमारा देश महान बन पाएगा और हर एक व्यक्ति को अपने देश के प्रति सजग रहना होगा और देश के प्रति योगदान करते रहना होगा। हम पुनः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मंगोलिया के 23 सदस्य शिष्टमंडल बोधगया पहुंचकर महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन कर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। गौरतलब हो कि अपने 2 दिवसीय बोधगया दौरे पर पहुंचे मंगोलिया के सांसद के 23 सदस्य शिष्टमंडल विश्व विख्यात महाबोधि मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान बुद्ध के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। वहीं इसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर तक ध्यान भी लगाया। मंगोलिया सांसद के अध्यक्ष शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं उनके साथ मंगोलिया सांसद के मंत्री, सांसद सहित भारत में मंगोलिया के राजदूत सहित अन्य शिष्टमंडल में लोग शामिल थे। हम आपको बता दें कि 2 दिवसीय बोधगया दौरे पर रहे मंगोलिया के शिष्टमंडल गुरुवार की शाम गया एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां देर शाम भगवान बुद्ध के तपस्या स्थली डुंगेश्वरी पर्वत पर पहुंचे, जिसके बाद सुबह में महाबोधि मंदिर में दर्शन किया। वहीं आज दोपहर मंगोलिया के शिष्टमंडल गया एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। नाम तो याद नहीं हुआ। Actually, this is the oldest one, sir. Modern pillar, 2300. Nagarjuna Gigani. Only 5 pillar. आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत गया के हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम में विश्व दिव्यांगता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी अभिषेक सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर हुआ। तत्पश्चात दृष्टिबाधित बालिकाओं के द्वारा स्वागत गीत और बुके देकर मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत हुआ। इस कार्यक्रम में जिले भर के सभी कोटि के कुल 150 दिव्यांग बच्चों ने निर्धारित खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। मौके पर मुख्य अतिथि ने उपस्थित सभी दिव्यांग बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग बच्चे के लिए सरकार के द्वारा कई प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। यदि हम सभी के द्वारा उन्हें सहयोग प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से दिव्यांग बच्चे अपनी पहचान स्वयं देश और दुनिया में बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि उनके अंदर की प्रतिभाओं को निखारा जाए। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजदेव राम, डीपीओ एसएसए उपेंद्र कुमार सिंह के अलावा डीपीओ स्थापना और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हमारे संसाधन शिक्षक जो हम विभिन्न तिथियों को प्रखंड में हाउस होल्ड सर्वे किए, दिव्यांग की पहचान किए और इन बच्चों को हमारे स्कूली शिक्षा से जोड़ने का बहुत हद तक प्रयास किए और उनको खेल कूद में भी लाए, उन्हें संगीत में भी लाए। सभी लोगों का
मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। कुर्था अरवल जिला के निधवा गांव निवासी अनूप कुमार नायक सूबेदार, जो 1998 बैच के बिहार रेजिमेंट में बहाल हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात थे। मंगलवार को देश की रक्षा करते हुए उनका निधन हो गया। मृत अनूप कुमार को निधवा गांव में ही पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके बड़े बेटे ने मृत सूबेदार अनूप कुमार को मुखाग्नि दी। मृत जवान का शव गांव पहुंचने के बाद उनके पैतृक गांव निधवा में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के अलावा कई प्रशासनिक महकमा समेत कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी लोग शांति बनाइए। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद अनूप कुमार अमर रहे। शहीद अनूप कुमार अमर रहे। अमर शहीद अनूप कुमार जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तिरंगे त्रिस्तरीय पंचायत मतगणना समाप्ति के बाद चुनावी रंजिश का माहौल कई पंचायतों में देखने को मिला। गया के परैया प्रखंड के फुलवरिया पंचायत में पूर्व प्रत्याशी पूर्व मुखिया दिलीप सिंह ने जीते हुए प्रत्याशी पर यह आरोप लगाया है कि मतगणना के दिन उनके घर में बम फेंक दिया गया, जिससे कि पूरा घर धुआं धुआं हो गया था। हालांकि इस घटना में किसी के क्षति होने की कोई सूचना नहीं दी गई। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने परैया थाना प्रभारी से जानकारी ली, जिसमें प्रभारी ने बताया कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। जीत की खुशी में कुछ हुड़दंग करने वाले पटाखे जला रहे थे, जिससे कि घर की महिलाएं भयभीत होकर उसे बम समझ बैठी। वहीं प्रभारी ने यह भी बताया कि मौके पर वह 4 से 5 मिनट के अंतराल में ही पहुंच गए थे। इस स्थिति को उन्होंने नियंत्रण करवा दिया था और आगे की विधि सम्मत वह कार्रवाई भी करेंगे। मामला मैं दिलीप कुमार सिंह मंगरामा पंचायत मुखिया परैया से हूँ। मामला आज पूर्व पहले से चला आ रहा है। जो हमारे गांव के जितेंद्र कुमार सिंह, सुंदर सिंह, भवन कुमार, पवन कुमार, मैंने चुनाव लड़ा इस बार भी, इस पंचवर्षीय के बाद पंचायत चुनाव में वो भी लड़े। चुनाव में काउंटिंग के बाद मैं अपना घर है मेडिकल में, वहीं पर रुक गए थे। उन लोग गांव पर गया, अपना जश्न मनाया। मनाने के समय दरवाज़ा पर पहले से ही पटाखा छोड़ा जा रहा था, मेरे ही दरवाज़ा पर, जो मेरा दलान है उसमें। इसके बाद कुछ देरी के बाद जितेंद्र सिंह, सुंदर सिंह, भवन कुमार और पवन कुमार, ये सारे लोग मेरे दरवाज़ा पर आए। मैं थे नहीं वहाँ, मेरे घर में एक माँ थी और बहन थी। इन लोग दरवाज़ा पर जाके शोर शराबा मचा रहे थे। इसी बीच में घर से बाहर निकली मेरी बहन। बोला क्या चीज़ का मन है, ये लोग आप लोग ऐसे कर रहे हैं? तो बोला कह दो अपना भाई मुखिया को कि अंदर से चुनाव लड़ना छोड़ देगा वो, और नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। तो इतने में कही कि ठीक है, चुनाव लड़ना तो सबको है, आप भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहा। हार गया, अगले बार जीता था, या हार गया, आप जीत गए हैं, ठीक है, खुशी की बात है। लेकिन इसी बीच में बहस दोनों में चलता रहा।
अब फायरिंग किए हैं जितेंद्र सिंह, उनके पास लाइसेंसी राइफल है, वो फायरिंग किए। इसके बाद बबन कुमार के हाथ में बम था। यही बीच में जितेंद्र सिंह कहा कि देखता कहा बम फेंक दिया घर में। बम देखा से मेरी बहन घर में दौड़कर घुस गई। इसी बीच में वो बम फेंक दिया मेरे घर में। यही संजोग कहिए कि वो अंदर आगे बढ़ गया था, घर के मेन गेट के अंदर जाके बम गिरा है। माँ थी वहाँ बगल में, हल्का उसको छीटा, जो साल ओढ़ले थी, ठंडा का मौसम था, उस पर थोड़ा धब्बा लगा है साल में, छिटका मैंने जहाँ तहाँ जल गया था। तो इनकी जो घटना और शिकायत है, तो हमको वो शिकायत बहन दी घर से, मैं मेडिकल में थे, दिए तो हम बड़ा बाबू को फ़ोन किया। बड़ा बाबू पहुँचे मेरे दरवाजे पे और घटना स्थल को देखे। वहाँ पर जो बम फटा हुआ था उस चीज़ को चुन के खुद अपने ले गए हैं। उसके सामने जितेंद्र सिंह बोल रहा है कि बड़ा बाबू आपको प्रत्येक दिन आना पड़ेगा, यहाँ रोज़ ऐसा होगा। उनके सामने बोल रहा था। क्या कार्रवाई? अभी तक जो मैं फिर इसके बाद बोले बड़ा बाबू के हम पूछे कि इस पर FIR किया जाए। बोला ठीक है, कल आवेदन दीजिएगा, FIR होगा। आज मैंने आवेदन दिया हुआ हो गया, आ गए, फिर कल दिया आवेदन, अभी तक FIR नहीं भेजा। फिर मैंने 2-3 बार फ़ोन किया उनको। इसके बाद कह रहे हैं कि अब बम नहीं फटा है, वहाँ से FIR नहीं होगा। तो SSP क्या आ लिया है? जी, इसके बाद फिर मैं ग्रामीण SP से मिले हैं, अभी जस्ट मिल कर आए हैं। हम थे और मेरी बहन सुनैना देवी, तो उन आश्वासन दिए कि ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। 27 बिहार बटालियन NCC गया अपने सभी कैडेट्स को फायरिंग रेंज पर फायरिंग का प्रैक्टिस करवा रही है। उसी कड़ी में जिला स्कूल, SPY और DAV के कैडेट्स को फायरिंग का प्रैक्टिस करवाया गया। उन्हें फायरिंग के दरमियान NCC पदाधिकारी मुकेश प्रसाद वर्मा ने कैडेट्स को बताया कि दुश्मनों से लड़ने के दरमियान एक एक गोली का महत्व होता है, इसलिए हमेशा यह लक्ष्य होना चाहिए कि एक गोली एक दुश्मन, नहीं तो एक तो सैनिक के पास गोलियां बर्बाद होंगी, दूसरा कि दुश्मन को बर्बाद करने के लिए मौका कम रहेगा। फायरिंग के बारे में यह जानकारी देते हुए 27 बिहार बटालियन के समादेशी पदाधिकारी कर्नल MK चौहान और प्रशासनिक पदाधिकारी कर्नल जैन कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि 27 बिहार बटालियन के अंतर्गत जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उनसे संबंधित सभी कैडेट्स का फायरिंग अभ्यास लगातार करवाया जाएगा और फायरिंग के दरमियान जो अच्छा करेगा उसे भविष्य में और भी फायरिंग के कई अवसर दिए जाएंगे, साथ ही साथ उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। समुद्री तूफान जवाद चक्रवात के कारण यातायात पर खासा असर पड़ने वाला है। इस चक्रवात के कारण रेल परिचालन में कई प्रकार के बदलाव किए जाएंगे। यह बदलाव धन्यवाद के साथ साथ कई वर्षों से खुलने वाली ट्रेनों को प्रभावित करेंगे। वहीं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आए समुद्री तूफान जवाद के कारण पूर्व तटीय रेल से होकर खुलने पर गुजरने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कई ट्रेनों को यात्रियों की सुरक्षा के लिए अलग अलग दिन भी परिचालन रद्द किए गए हैं। शराब कारोबारियों की अब खैर नहीं है। गया जिले में सभी चेक पोस्ट पर चेकिंग और तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में गया डोभी सड़क मार्ग के मणिपुर गांव के समीप से गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में डोभी गया सड़क मार्ग से एक 4 पहिया वाहन टाटा सफारी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR1 PB1400 बताया जा रहा है, उक्त वाहन से 69 बोतल विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई है। हालांकि चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। गया जंक्शन पर शुक्रवार को गया रेल पुलिस के द्वारा नशे में हंगामा करते BSF के जवान को हिरासत में लिया गया। दरअसल BSF जवान राजधानी एक्सप्रेस के कोच में अचानक हंगामा करने लगा। BSF जवान शेख इमदाद अली नशे की हालत में था और वह कश्मीर में 27वीं बटालियन में पदस्थापित है, जो उड़ीसा का रहने वाला बताया जाता है। रेल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मद्य निषेध के अधिनियम के तहत कांड अंकित कर जेल भेजा जा रहा है। शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए गया पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। इसी कड़ी में एक मोटरसाइकिल से 71 बोतल अवैध विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में बाराचट्टी थाना अध्यक्ष रामलखन पंडित ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में बाराचट्टी थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर से
एक मोटरसाइकिल से 71 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद किया गया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गया के विष्णुपत थाना क्षेत्र के रामसागर तालाब में एक महिला की डूब जाने से मौत हो गई। महिला की पहचान गया कॉलेज के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 50 वर्षीय शाहिदा खातून के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनोरा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। जांच में पुलिस के द्वारा बताया गया कि अनुसंधान किया जा रहा है। महिला रामसागर तालाब के पास कैसे पहुंची और तालाब में कैसे डूबी, यह अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की जीत के बाद समर्थकों में अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई पटाखे फोड़ रहे हैं तो कोई डांस कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। गया में सोशल मीडिया पर एक डांस काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां अपने प्रत्याशी की जीत की खुशी में लगातार अलग अलग अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं। इनके डांस करने का अंदाज ही कुछ अलग देखने को मिल रहा है, जहां डांस में लोग मानो दौड़ रहे हों या फिर कभी कभी नागिन डांस कर रहे हों। इनका डांस सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह डांस नगर प्रखंड के खिरियावा गांव में मुखिया प्रत्याशी राजेश सिंह की जीत की खुशी में उनके समर्थक नाच गा रहे हैं। IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।